एक स्कूल में बच्चों से कहा गया कि एक निबंध लिखो। कैसा निबंध? वे माँ के ऊपर निबंध लिखो। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। एक बच्चे ने एक पंक्ति लिखी, उसमें लिखा, मुझे माँ तो चाहिए लेकिन कैसी माँ? मुझे ऑफलाइन माँ चाहिए, ऑनलाइन माँ नहीं चाहिए। मतलब समझ में आ गया हो? ऑफलाइन माँ और ऑनलाइन माँ क्या है? बोले मम्मी को, माताजी से पहले माँ हुआ, माँ से मम्मी हो गई, अब धीरे धीरे मम्मी से मॉम होते जा रहे हैं। अब पता नहीं फिर आगे क्या होंगे, भगवान जाने। पिताजी से पापा हो गए, पापा से जो है डैडी हो गए, डैडी से डैड। डैड लिखो तो क्या से लिखते हैं? DAD, डैड, यही ना लिखते। डैड माने मर गए, मौत, मृत्यु। कहते हैं डेड हो गए, समाप्त हो गए। तो आधुनिकता ने इतना जो है मॉडर्न बनने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं हमको समझ में ही नहीं आ पा रहा है। हम चल कहाँ रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं? ऑनलाइन महाराज अपना पिंड छुड़ाने के लिए माता पिता क्या करेंगे? बचपन से ही मोबाइल का अभ्यास बना देंगे लोग। अपना को मोबाइल देखना, बच्चे को भी मोबाइल देखना। और बच्चे मोबाइल क्यों देख? पहले ना हम लोग के जमाने तक मोबाइल नहीं आया था, 15-20 साल पहले तक। कैसे हम लोग का जीवन निर्वाह हुआ? कहाँ मोबाइल चला था? आजकल तो स्थिति ये होती जा रही, माटी का खिलौना खेल जो है ये बच्चे जानते तक नहीं है, वो पता ही नहीं। प्राचीन काल का जो खेल जो है ये सब समाप्त हो गए। थोड़ा बच्चा परेशान करे तो इतने में मम्मी परेशान हो जाती है। और अब हम लोग तो देखते थे, बच्चे को दूध पिलाने में घंटों लग जाते थे महाराज, कंधे पर गोद में लेकर के, और जो है कौवा और मैना और क्या क्या दिखा करके बच्चे को दूध पिलाया। अब वो सब सिस्टम हम आप मोबाइल दे दो, बच्चा भी घटाघट जो है। अब ये अवस्था क्यों? बोले गर्भ काल से ही उसको अभ्यास बना हुआ है। क्योंकि गर्भावस्था में माता जी तो पूरा फुल बेड रेस्ट में है, कोई काम धंधा है नहीं, तो करें क्या? बैठे बैठे तो मोबाइल चलाओ। मोबाइल में क्या करना है? सीरियल, और तो कोई काम नहीं। अच्छी चीजें देखना नहीं। मोबाइल में अच्छी भी चीजें हैं, ऐसा थोड़ी। अच्छे अच्छे महात्माओं की कथा यूट्यूब पर में खूब मिलते हैं, सुनो। लेकिन वो सब नहीं सुनना है। क्यों? बोले उसको सुनेंगे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। और सुधरने का तो हम संकल्प ले बैठे, हम नहीं सुधरे। दुनिया भले भले सुधर जाए, हम नहीं सुधरे। हम सुधर जाएंगे तो सारा संसार ही सुधर जाएगा। इसलिए हम सुधरे काहे के लिए? संसार सुधरे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हंसी की बात नहीं है, ये हमारा भविष्य होता जा रहा है। 4 साल की अवस्था में, 5 साल की अवस्था में बच्चों को, 3 साल में हम लोगों को, हम अपनी बात में बताऊं आपको, 3 वर्ष में हमको हनुमान चालीसा कंठस्थ, तो लोग बुला करके बिठा करके सुने कि बेटा बताओ, सुनाओ हनुमान चालीसा। लेकिन अब हनुमान चालीसा तो गया तेल लेने के लिए, अब क्या याद रहता है? लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, यही सुनते थे। खाने के लिए मोबाइल, दूध पिलाने के लिए मोबाइल, सोने के लिए मोबाइल। भाई जब आपको मोबाइल का अभ्यास होना हुआ तो स्वाभाविक है बच्चे भी देखेंगे। ये सब सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा का संकेत है। आज विडंबना यह है, लोग पहले रामचरितमानस का 5 पंक्ति भी, 5 दोहा भी पाठ करना लोग अपना मौलिक कर्तव्य समझते थे कि नहाने होने के बाद ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 5 दोहा रामायण पाठ जरूर करना है।
लेकिन अब ये सब प्रक्रिया समाप्त होती जा रही है और परिणाम क्या होता है, हम शास्त्रों से दूर होते चले गए और हम जब दूर हो गए तो बच्चे भी दूर होते चले गए और उसी का परिणाम होता है कि कोई भी आकर के धर्म के नाम पर हमें कुछ भी पढ़ा करके, कुछ भी सुना करके और कुछ दिखा करके, चमत्कार थोड़ा बहुत इधर उधर और बहला करके चला जाता है और हम उतने को धर्म मान लेते हैं, उतने को, उसी चमत्कार को सबसे बड़ा धर्म मान लेते हैं, जबकि चमत्कार संसार में कलयुग में है ही क्या। सबसे बड़ा चमत्कार तो भगवान का चमत्कार, इस सारा संसार ही चमत्कार है। भगवान ने जो बनाया सृष्टि को, यही चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन भगवान के विषय में पूछो, अपने विषय में पहले पूछ लो कि तुम कौन हो, किस वर्ण के हो, किस जाति के हो, तुम्हारा मूल क्या है। क्या आज आप बताइए कितने परसेंट बच्चे को अपना मूल और गोत्र मालूम है? मालूम है क्या गोत्र है हमारा? पता ही नहीं। मूल क्या है पता नहीं। हम इस पर विचार कीजिए। कथा, भागवत, कहानी सब आपको मालूम है और नहीं भी मालूम हुआ तो भागवत में लिखी है, सब पर आप उठा करके हिंदी टीका पढ़ सकते हैं। लेकिन सत्संग का मतलब, कथा का मतलब यही है कि मौलिक बातें जो हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, उन चीजों को आप समझिए, जानिए। यही सत्संग है, यही कथा है। और जब हम आप नहीं जान रहे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं 10 साल 20 साल बाद क्या होगा। जनेऊ यज्ञोपवीत हम करते हैं पर बच्चे का, लेकिन वो भी एक एंजॉय है, उसको भी हम लोग एंजॉयमेंट में बना लेते हैं। ये जनेऊ यज्ञोपवीत करा रहे हैं, बोले क्या है, खूब भोज भंडारा हुआ, खूब गाजे बाजे बजे, विवाह में लोग खूब गाजे बाजे बजाए। विवाह में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, विधि क्या हो रही है, नहीं हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। क्या वैदिक विधि में हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लोकाचार में हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ, खाने में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इतने प्रकार के मेनू तैयार होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये बनना चाहिए। बैंड में कोई कंप्रोमाइज नहीं। फलाने जगह से बैंड बाजे वाले आएंगे, फलाने जगह से नाचने वाले आएंगे, फलाने जगह से गाने वाले आएंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन विवाह की विधि जो जिसके ऊपर पूरे गृहस्थ जीवन का नींव टिका होता है, उसमें हम पीछे हट जाते हैं, उसमें कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कैसे काम बने? ये सब मूल बिंदु बातें हैं। ये मूल बिंदु बातें आपको शास्त्र में बहुत खोजने पर मिलेंगी, लेकिन ये बातें आपको इसीलिए तो कहा व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भवपार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग में क्या नहीं है साहब, कल्प वृक्ष है। इसके पास आप जैसा विचार लेकर के, जैसी सोच और जैसी कामना लेकर के आप जाओगे, वही चीजें आपको मिलेंगी।